हत्या क्रम चलता रहा है उसमें एक बहुत अहम भूमिका निभाने वाले कुछ 2 व्यक्तियों को भी अरेस्ट करा गया है, जिनमें से बलराज, जिसके ऊपर काफी समय से पुलिस वॉच कर रही थी और उसका पीछा कर रही थी। बलराज व रवि बंगा वह शख्स हैं जो दिव्या पहुजा की डेथ होने के बाद जो उसकी डेड बॉडी थी उसको डिस्पोज ऑफ करने में अभिजीत के मुख्य सहायक थे। उनमें से जो बलराज है उसको कोलकाता से अरेस्ट करा गया है और उसको ट्रांजिट रिमांड पे वहां पर वेस्ट बंगाल से लेके और गुड़गांव वापस लाया जा रहा है और आज हम होपफुल हैं आज वो रात तक गुड़गांव पहुंच जाएंगे। इस घटनाक्रम में एक और अहम जो आप सभी पूछना चाह रहे थे कि डेड बॉडी का क्या किस तरीके से डिस्पोज ऑफ हुआ और घटनाक्रम में अब तक डेड बॉडी काफी समय से नहीं रिकवर हुई थी, तो उस संबंध में भी गुड़गांव पुलिस को एक काफी अच्छी सफलता प्राप्त हुई है और आज मॉर्निंग आवर्स में डेड बॉडी जो दिव्या पहुजा की थी उसको रिकवर कर लिया गया है। और मैं इसमें काफी चीजें और भी ऐड करना चाहता हूं कि इसमें जो घटनाक्रम है अगर मैं सिलसिलेवार अगर उसकी आपको सीक्वेंस देता हूं तो उसमें यह था कि जिस तरीके से 2 तारीख की शाम के टाइम दिव्या पहुजा को के साथ कुछ विवादों को चलते हुए जो अभिजीत के साथ अभिजीत ने उसकी हत्या कर दी थी और जो वेपन वगैरह उसमें इस्तेमाल करे गए थे और कुछ इस तरीके के मटेरियल एविडेंसेस भी थे जो दिव्या पहुजा की हत्या क्रम के दौरान जो मुख्य एविडेंस के तौर पर हम देख रहे थे उनको भी कंसील करने की कोशिश करी गई और छुपाने के लिए और उनको ठिकाने लगाने के लिए एक मेघा नाम की लड़की थी जो कि अभिजीत की साथी थी, काफी समय से उसको जानती थी, उसकी मदद ली गई और मेघा का सपोर्ट लेकर उन वेपन्स को और जो घटनाक्रम में इस्तेमाल हुए मटेरियल एविडेंसेस को ठिकाने लगाने छुपाने के लिए मेघा की मदद ली गई। घटनाक्रम जो 3 तारीख को केस रजिस्टर्ड करा गया हमारे यहाँ सेक्टर 14 पुलिस स्टेशन गुड़गांव के अंदर, उसके दौरान अभिजीत, हेमराज और ओम प्रकाश को पहले ही गुड़गांव पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था और उस क्रम में आगामी कार्रवाई करते हुए जब उस मेघा का जब उसमें रोल सामने आया तो 8 जनवरी को उसको भी अरेस्ट करा गया और उसी क्रम में जब आगे इन्वेस्टिगेशन जारी हुई तो उसमें जब अभिजीत के बयानों पर पता चला जो घटनाक्रम के अंदर हत्या के अंदर इस्तेमाल करा हुआ जो मुख्य वेपन था वो परवेश के माध्यम से इसको उपलब्ध कराया गया था। परवेश को भी 12 जनवरी को अरेस्ट कर लिया गया है और उसके जब और गहनता से पूछताछ करी गई तो परवेश ने बताया कि परवेश ने कुछ समय पहले अभिजीत को 3 और वेपन सप्लाई करे थे क्योंकि पता चला है कि अभिजीत वेपन रखने का काफी शौकीन था और पूछताछ में ये गहनता से जब और पूछताछ करी तो ये चीजें क्रम में सामने आई कि अभिजीत के ऊपर अन्य दिल्ली के अंदर 2021 में भी अवैध हथियार रखने के संबंध में केस रजिस्टर्ड है। परवेश की पूछताछ और अभिजीत से और फर्दर पूछताछ जब अभिजीत का और रिमांड हासिल करा गया था, 6 दिन का रिमांड एक्सटेंड कराया गया था, उसमें और जब पूछताछ करी गई तो आज इसी घटनाक्रम में आगे आगामी कार्रवाई करते हुए एसआईटी टीम जो इस घटनाक्रम के दौरान बनाई गई थी उच्च अधिकारियों द्वारा उन्होंने रेड कंडक्ट करी और अन्य वेपन जो कि परवेश ने अभिजीत को उपलब्ध कराए थे वो भी रिकवर करने में सफलता प्राप्त करी है। जो दिल्ली से वेपन रिकवर करे गए हैं अभिजीत के पोजेशन के वहां पर उसमें से 2 अवैध वेपन्स और 40 लाइव कार्ट्रिजेस ये भी बरामद करे गए हैं और परवेश से भी एक इलीगल वेपन, इलिसिट वेपन और 2 लाइव कार्ट्रिजेस बरामद करा गया है।